In the name of Allah, who is the most merciful, Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him. Welcome to all again in Mujahid Knowledge Studio. I am Muhammad Mujahid Shahzad and I am here with a new video topic, that is डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम बात करेंगे डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। और आज के लेक्चर के जो की पॉइंट्स होंगे उनमें हम देखेंगे कि डिप्लोहैप्लॉन्टिक क्या है, आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या चीज़ें हैं, इनको हम पिक्टोरियली भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। चूँकि नाम से ही ज़ाहिर है, डिप्लो जो कि डिप्लॉयड और हैप्लॉन्टिक मींस के हैप्लॉयड, मींस कि ये दोनों का जंक्शन है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड जनरेशन्स का। जब ये अल्टरनेट होंगी तो जो साइकिल बनेगा उसको हम बोलेंगे डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स हैव डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। प्लांट की जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है, जब प्लांट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है विद ऑल्टरनेटिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन। जिसमें होता क्या है, जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन है वो अल्टरनेट हो जाती है हैप्लॉयड गेमेटोफाइट से। इट्स मीन के डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के बाद हैप्लॉयड स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट जनरेशन्स आ जाती हैं और इस साइकिल को हम बोलेंगे डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारे पास साइकिल है, ऊपर वाला हैप्लॉयड है और नीचे वाला डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के बाद हैप्लॉयड गेमेटोफाइट या हैप्लॉयड गेमेटोफाइट के बाद डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, तो ये अल्टरनेट होती रहती हैं और इसी साइकिल को हम बोलेंगे डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे कि अल्बाई प्लांट हमारे पास है जिसके अंदर ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला जो प्रोसेस है वो होता है। इसके अलावा हमारे पास एक्टोकार्पस भी है। नेक्स्ट फर्दर देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब अगर हम देखें हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन को, तो इसमें क्या होता है पहले थोड़ा सा यहाँ से देख लें। ये हमारे पास है स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है, 2n जनरेशन है, और ये है गेमेटोफाइट जो कि हैप्लॉयड है और सिंगल n जनरेशन है। अब सेम प्रोसेस वही होगा कि स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड है इसके बाद गेमेटोफाइट हैप्लॉयड जनरेशन आ जाएगी। अब दोनों को अगर हम देखें तो वेजिटेटिवली ये दोनों सिमिलर हैं। अगर तो ये दोनों जनरेशन्स स्पोरोफाइट डिप्लॉयड और गेमेटोफाइट हैप्लॉयड वेजिटेटिवली सिमिलर हों, ज़ाहिरी तौर पे एक जैसी हों, तो इस लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देख लेते हैं। इफ़ द टू जनरेशन्स आर वेजिटेटिवली सिमिलर, अगर दो जनरेशन्स वेजिटेटिवली सिमिलर हों, उनके वेजिटेटिव पार्ट्स जौन सी हैं, उनकी आउटलुक जौन सी है, उनकी मॉर्फोलॉजी जौन सी है वो सिमिलर हो, सच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज़ रेफर टू एज आइसोमॉर्फिक। तो इस तरह की तो ये वाली जो सी जनरेशन होगी इसको हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिक जनरेशन्स। जैसे कि आपको पता है कि आइसो का मतलब सेम होता है और मॉर्फिक मॉर्फोलॉजी से रिजेंबल कर रहा है, मीन्स के ज़ाहरी शक्ल सूरत अगर सेम हो तो वो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाएगा। और इसकी बेस्ट सूटेड एग्जांपल हमारे पास है एक्टोकार्पस, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स। अब सेम चेक करें, स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड जनरेशन है और गेमेटोफाइट जो कि हैप्लॉयड जनरेशन है, ये वेजिटेटिवली डिफरेंट हैं। दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम नहीं है, शक्ल और सूरत सेम नहीं है, तो ये एक दूसरे से नहीं मिलती। तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है लेमिनेरिया। इफ़ द टू जनरेशन्स आर वेजिटेटिवली डिसिमिलर, अगर दो जनरेशन्स वेजिटेटिवली ज़ाहरी शक्ल सूरत में मुख्तलिफ हों, सच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज़ रेफर टू हेट्रोमॉर्फिक। तो इस तरह की जौन सी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसको हम नाम देंगे हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन्स का। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेमिनेरिया है, जो कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। नेक्स्ट देखते हैं जी, वाई डू सीड प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। इसका मतलब है कि जो से सीड प्लांट हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे इर्द गिर्द, और उनके जो बेस्ट सर्वाइवल है वो किस चीज़ की वजह से हुआ है, हमने उनके थोड़ा सा देखना, उन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। सीड प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट ऑल अराउंड अस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। अब उनकी कौन कौन सी रीजन्स हैं कि जो सीड प्लांट्स हैं वो हमारे पास डोमिनेंट फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले रीजन्स में आ जाएगा हमारे पास बेटर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इनके जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो पहले से इम्प्रूव है,
उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर है उनमें मॉडिफिकेशन आई है। अब अगर आप इस फ्लावर को देखें तो इस केस में जो ये फीमेल पार्ट है स्टिग्मा सेल ओवरी, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। इस केस में जो ओवरी है वो लार्ज इन साइज़ है और जो उनसे पोलन ग्रेन्स वाले स्ट्रक्चर्स हैं मेल ऑर्गन है वो स्मॉल इन साइज़ है। तो इस तरह की ओवरी को हम बोलेंगे स्पीरियर ओवरी। और अगर इस चीज़ में देखें तो ये ओवरी है वो छोटी है, मीन्स के फीमेल पार्ट स्मॉल इन साइज़ है और मेल पार्ट लार्ज इन साइज़ है, इसको बोलेंगे इन्फीरियर ओवरी। तो इस तरह की चेंजेस आ रही हैं फ्लावर्स के अंदर जो कि बायस बनेगी सर्वाइवल का। इस केस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर इस तरह का फ्लावर होगा तो चेंजेस कम आएंगी। अगर स्पीरियर ओवरी होगी तो स्पीरियर ओवरी के केस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन के ज़्यादा चांसेस होंगे, जिसकी वजह से वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी और सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लोरेसेंस फॉर पॉलिनेशन। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स की पोजीशन है उसको हम बोलेंगे इन्फ्लोरेसेंस, और वो पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है पॉलिनेशन के प्रोसेस में। अब ये चेक करें, हमारे पास एक्सियल फ्लावर हैं जो कि यहाँ पे हैं और कुछ टर्मिनल फ्लावर्स हैं जो कि कॉर्नर्स पे हैं। तो ये वाले जो से फ्लावर्स हैं इनमें पॉलिनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा हिंड्रेंस का बायस बनेगा, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि ये एक्सियल कंडीशन में है, एक्सियल इनकी लोकेशन है। तो जो उनसे लीफ हैं या दूसरी ब्रांचेज हैं वो इसको अफेक्ट करेंगे पॉलिनेशन के प्रोसेस को। अगर हम इस तरफ देखें, जो टर्मिनल फ्लावर्स हैं चूँकि ये कॉर्नर पे होते हैं तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स के फॉल होने की कंडीशन जो सी हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो इस केस में सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इन्वॉल्विंग गैमेट ट्रांसफ़र बाय द पोलन ट्यूब्स। अब ये चेक करें, ये पोलन ट्यूब्स है और ये पोलन ट्यूब ही हेल्प करती है जौन सा मेल पार्ट है वो फीमेल के पार्ट तक मूव करे इजीली। तो इस तरह से जौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, मेल और फीमेल के गैमेट्स के मिलने का प्रोसेस है, वो सक्सेसफुल होता है और इंश्योरिटीज़ में आ जाती है। फूड स्टोरेज फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब जो सा ये सीड है इसके अंदर फूड का स्टोरेज होता है और यही फूड का स्टोरेज जो न्यू एम्ब्रियो है उसके लिए फूड का सोर्स है। न्यू एम्ब्रियो अपने आप को डेवलप करेगा और डेवलपमेंट के लिए जो फूड रिक्वायर्ड होगी वो सीड के अंदर ही मौजूद होती है स्टोर्ड फॉर्म में, तो उसको वो यूज़ करेगा। और यही रीजंस हैं कि जो से सीड प्लांट है वो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट हैं, हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट हैं और वो सक्सेसफुली गुजार रहे हैं अपनी लाइफ। नेक्स्ट अगर हम देखें, प्रोटेक्शन बाय द सीड कोट। अब जो सीड है उसकी प्रोटेक्शन होती है सीड कोट से। ये एक प्रोटेक्टिव कवर है जो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सीड के सर्वाइवल का बायस बनता है। उसके बाद लिखा हुआ है डिस्पर्सल विद द हेल्प ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। अब लेट्स से कि एप्पल के अगर हम प्लांट की बात करें तो ये ननकाना साहब में तो नहीं होंगे, ये उस एरिया में होंगे जहाँ पर आई थिंक सो ज़्यादा हिली एरिया में होंगे। तो वहाँ पर ये एप्पल्स के प्लांट हैं, तो एप्पल वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में। तो अगर ननकाना में ये नहीं है तो ननकाना में भी एप्पल को आपको पता है कि यूज़ होते हैं, खाए जाते हैं, तो इनके सीड यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो जो फ्रूट है वो एरिया टू एरिया ट्रांसपोर्ट होते हैं और साथ जो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं वो भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। सो ये जो सीड्स हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं न्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पर्सल विद द हेल्प ऑफ द फ्रूट फॉर्मेशन। जो प्लांट है वो फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं और फ्रूट के अंदर सीड होता है जो कि उनके डिस्पर्सल का बायस बनता है, बिखरने का बायस बनता है। सीड्स आर कैपेबल ऑफ इंड्योरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जो सा सीड है वो अनफेवरेबल कंडीशंस को भी बियर कर सकता है। किस चीज़ की वजह से कर सकते हैं जी? सीड कोट की वजह से, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी। इन डोरमेंट फॉर्म सीड डोरमेंसी एंड एज सुन एज कंडीशंस बिकम फेवरेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीडलिंग इट जर्मिनेट्स। अब जो सीड है उसमें ये कैपेसिटी है कि अगर डोरमेंसी वाली कंडीशन आ जाए, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, तो इस केस में जो सी सीड की कैपेसिटी है कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है, वो अनफेवरेबल कंडीशंस को बियर कर लेता है और जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी तो दोबारा अपने आप को जर्मिनेट करेगा और न्यू सीडलिंग डेवलप हो जाएगी सीड से। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है जो ये पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड हमारा छोटा सा कंटेंट है, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जी। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की क्या अहमियत है, पोलन ट्यूब का जो एवोल्यूशन हुआ है वो किसके साथ को रिलेट कर रहा है और इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो चलिए देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन लैंड एडॉप्टेशंस बाय द स्पर्मेटोफाइट्स। जो स्पर्मेटोफाइट्स है
उनके लिए पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसकी वजह से वो ज़मीन के ऊपर अडॉप्टेड हैं और सरवाइव कर रहे हैं। पोलन ट्यूब एक्ट एज अ व्हीकल्स फॉर द मेल गैमेट्स फॉर देयर सेफ ट्रांसपोर्ट टू द फीमेल गैमेट्स इन ओव्यूल इन हॉस्टाइल लैंड इन्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि जो हॉस्टाइल लैंड इन्वायरमेंट है, जो अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट है, अनफेवरेबल कंडीशंस भी हैं इन्वायरमेंट की, उस केस में होता क्या, जो सी पोलन ट्यूब है इसी के थ्रू पोलन ग्रेन्स जो कि मेल रिप्रोड्यूसिंग सेक्स सेल्स हैं, ये पोलन ट्यूब के थ्रू सेफली ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स तक। मीन्स के पोलन ग्रेन और एग दोनों का फ्यूजन होता है और जो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र है वो पोलन ट्यूब के थ्रू होगी और फिर वो एग तक चले जाएंगे, ओव्यूल में चले जाएंगे, एग सेल्स तक फ्यूज़ हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो रिजल्टेंटली यहाँ से ओवरी से फ्रूट बनेगा और फ्रूट के अंदर सीड होंगे। सो कहा जाता है जो पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट है वो कोरिलेट कर रही है सीड फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट इसी बात को हम देखते हैं थोड़ा सा और। एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज़ पैरेलल टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। कहा जाता है कि जब से पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन हुई है, इब्तदा हुई है, इर्तिका हुआ है, तब से ही सीड की भी एवोल्यूशन हुई है, तब से सीड बनना भी शुरू हो गए हैं। एंड इज़ अ टूल ऑफ सक्सेस फॉर द सीड प्लांट। और यही एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब ही सीड प्लांट की सक्सेसफुल सर्वाइवल का बायस भी है। इसके जो पोलन ट्यूब है उसकी डेवलपमेंट जब से हुई, जब से इसकी एवोल्यूशन हुई, तब से सीड की भी एवोल्यूशन इसके साथ ही कोर रिलेटेड है, पैरेलल है। और इसी के साथ ही जो लैंड पे प्रेजेंट सीड प्लांट हैं वो सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो सीड फॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रूट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। सो दैट वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो। आज के जो लेक्चर के जो वीडियो के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं व्हाट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस जो हमने सबसे पहले स्लाइड डिस्कस की थी उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद एग्जांपल, तो इसको भी हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था और साथ हेटेरोमॉर्फिक को भी डिस्कस किया था और दोनों के एग्जांपल भी साथ ही हैं। अगर क्वेश्चन में एग्जांपल नहीं भी पूछेगी तो आप मेंशन कर देंगे, वो एक अच्छा पॉइंट होगा, अच्छा स्टेप होगा। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो व्हाट इज़ डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और उसके बाद हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए कि जो सीड प्लांट है वो प्रीडोमिनेंट हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, ये शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी, तो हम इनको भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब की, वो भी आप ऐड कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। सो दैट वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।